फरीदाबाद का जो हमारा ये सहायक उपकरणों का उत्पादन केंद्र देश का 7वां एलिम्को का हमारा ये 7वां उत्पादन केंद्र है। लगभग 2 वर्ष पूर्व इसने इस केंद्र के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ और लगातार इसमें संशोधन करके और मतलब अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि 3D स्क्रीन मैपिंग के माध्यम से जो पहले कृत्रिम हाथ और पैर लगाए जाते थे, अब टेक्नोलॉजी को बहुत अपग्रेड करके और बहुत ही सुविधा युक्त कृत्रिम पैर लगाए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों से, चाहे वो पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, यूपी हो, यहाँ तक कि बिहार तक से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और वो लगने के बाद अपने आप को इतना कंफर्टेबल अनुभव कर रहे हैं कि चलने के साथ साथ वो साइकिल भी चला पा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला पा रहे हैं और अपना शैक्षणिक कार्य करने के साथ ही साथ जो अन्य जो बंधु हैं वो अपने पारिवारिक रोजी रोटी कमाने के कार्य को भी अब अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। जीवन में एक क्षण ऐसा आया था, कई लोगों के एक्सीडेंट होने के बाद वो अपने आप को बड़ा निराशा के दौर में अनुभव कर रहे थे, लेकिन एलिम्को के प्रोडक्ट ने उनके जीवन में एक नई आशा का संचार करते हुए जिस तरह से इन सहायक उपकरणों के माध्यम से उनको उनके जीवन में अपना कार्य करने के लिए, परिवार के लिए उनको कैसे वो मदद कर सकते हैं, अपने आप को सशक्त बनाने के साथ ही साथ परिवार को भी आर्थिक दृष्टि से वो सशक्त कर पा रहे हैं और आत्मगौरव के साथ में, स्वाभिमान के साथ में गरिमा युक्त जीवन वो जी रहे हैं। हमारा ये एलिम्को का जो प्रोडक्ट है, 7वां जो हमारा ये फरीदाबाद का केंद्र है, इस फरीदाबाद के केंद्र में आने वाले जो हमारे बंधु हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनको ये सहायक उपकरण यहाँ पर परीक्षण भी होता है, वितरण भी किए जाते हैं और जो कृत्रिम हाथ पैर लगाए जाने के बाद उनको आवश्यकता पड़ती है 10-15 दिन यहाँ पर रख कर के उनको अभ्यास भी कराया जाता है, जिससे कि वो ठीक ढंग से उसका उपयोग करने वालों को किसी तरह की असुविधा आ रही है तो वो असुविधा को दूर करके ठीक ढंग से उसका उपयोग कर सकें। इनमें से कई ऐसे भी बंधु मिले या बच्चे मिले जो पहले जयपुर फुट का प्रयोग करते थे, लेकिन जयपुर फुट में होता ये था कि उनको कुछ समय के बाद पर जो है ना शरीर के उसमें बनावट में परिवर्तन आता है, वो बदलना पड़ता था। लेकिन अब जो 3D स्क्रीन मैपिंग का जो यूज हो रहा है, वो यूज होने से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और कम वजन के और ज़्यादा गुणवत्ता वाले इनको उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में आपने देखा कि जो एलिम्को के जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट आज से 25 साल पहले जो थे 25 साल के बाद अब बहुत परिवर्तन आया है। बहुत ही उसमें एलिम्को का जो हमारा कानपुर का प्लांट है उसका भी अपग्रेडेशन किया गया लगभग 336 करोड़ रुपए की लागत से, और उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि अपने देश में, स्वदेश में बनी हुई मशीनों का उसमें उपयोग किया गया। 95% मशीनें अपने देश में निर्मित हैं, जहाँ पर कि पहले जो हमारी उत्पादन क्षमता था वो उत्पादन क्षमता आज लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई और ये उत्पादन क्षमता बढ़ने से अब हम ज़्यादा बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, उस सोच के अनुरूप ज़्यादा बड़ी संख्या में हम दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करा पा रहे हैं और वो सहायक उपकरण उपलब्ध होने से वो स्वयं अपने आप को तो मजबूत कर ही रहे हैं, आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं, परिवार को भी योगदान दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 2047 में जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं, उस विजन में जब सबके साथ की बात आती है तो हमारे दिव्यांगजनों के भी उसमें साथ की बात आती है। इसी दृष्टि से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एलिम्को के प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ दिव्यांगजनों को भी सशक्त कर रहा है, वहाँ समाज को सशक्त करने में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच को भी, उसको भी पूरा करने में दिव्यांगजनों का साथ भी जुड़ रहे हैं। आज हमारे कई दिव्यांगजन जो पहले घर बैठे रहते थे और परिवार के लोग कहीं शादी में जाना है, कोई रिश्तेदार को अस्पताल देखने में जाना है, तो वो कहते थे परिवार का एक सदस्य वो घर पर बैठा हुआ, लेकिन आज मोटराइज गाड़ी या बैटरी वाली गाड़ी मिल जाने से वो आज अपने रिश्तेदारों को देखने भी जा पाते हैं, शादी विवाह में भी जाने लगे हैं, और उस बैटरी वाली गाड़ी पर सामान रख के कोई रेडीमेड कपड़ों की पोटली लेकर साप्ताहिक हाट बाजार में उनको बेचने के लिए जाने लगा है, कोई प्लास्टिक के घर में दैनंदिन उपयोग में आने वाले सामान को लेकर जाने लगा है, कोई उस पर ब्रेड, बेकरी का सामान रख कर के, बिस्कुट, टोस्ट वगैरह ये सब रख के
नगर के वार्डों में, वो साप्ताहिक हाट बाज़ारों में, गांव में भी बेचने जाने लगा है। इसी तरह से जो घर में रहकर ट्यूशन किया करते थे, तो वहाँ जो लोग आ जाते थे कि उन बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी ये बैटरी वाली गाड़ी जब उनको मिल गई तो वो घर से की सीमाओं से बाहर निकल के और 5-6 स्थानों पर जा कर के ज़्यादा बड़ी संख्या में कोचिंग का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं, परिवार को भी मदद दे रहे हैं। जब शाम को वो घर लौटते हैं तो परिवार में उनको बहुत अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है और परिवार के लोग कहते हैं तुम उतर के मुँह हाथ धो, नाश्ता करो, हम तुम्हारा ये गाड़ी भी रख दे रहे हैं और सामान भी रख दे रहे हैं। तो उनको भी सशक्त बनाना है, दिव्यांगजनों को, उनका समाज के विकास में भी योगदान जोड़ना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच को भी आगे बढ़ाने में भी दिव्यांगजनों का साथ लेना है। इसी भावनाओं के साथ में आज एलिम्को ने अपनी जो पहचान बनाई है, एलिम्को एक समय ऐसा आया था जब ये लगभग बंद होने की कगार पर आ गया था, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नए सिरे इसको रेनोवेट करना है और आज एलिम्को पूरे आत्मविश्वास के साथ में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में अपने प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत काफ़ी तेज़ी के साथ में आ गया है। कि आज मैं सबसे पहले तो अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि फरीदाबाद में आज एलिम्को का जो यहाँ 7वां उत्पादन केंद्र बना है उसका आज उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया है। क्योंकि इस विभाग में मुझे भी काम करने का अनेक वर्षों तक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन 2014 के बाद दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की सोच कैसी होनी चाहिए वो सबको देखने को मिला है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। इसके लिए उन्होंने दिव्यांगजन नाम दिया और 2014 के बाद कि देश का जो दिव्यांगजन है वो स्वावलंबी हो, सशक्त हो और देश की मुख्य धारा में आए। क्योंकि दिव्यांगजनों का योगदान भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और उसी लिए मोदी जी ने 2014 के बाद इस विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन किया। दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 7 तरह की दिव्यांगजनों को इस मंत्रालय में मान्यता थी, उनको नया बिल ला के दिव्यांगता अधिकारिता अधिनियम 2016 में उसको 7 से 21 किया, यानी कि 14 दिव्यांगताओं को और इंक्लूड किया जिसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। ये बड़ा काम किया। दिव्यांगों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण जो 3% था उसको 4% किया। शिक्षा में 3 से 5% किया दिव्यांगजनों का रिजर्वेशन। और यही नहीं, दिव्यांगजनों का आवागमन बाधा मुक्त हो उसके लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लेके आए, चाहे वो रेलवे हो, बसें हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, सरकारी भवन हो, सबको आवागमन के लिए बाधा मुक्त किया गया। यही नहीं, इसके साथ साथ दिव्यांगजनों जैसे मोटराइज साइकिल, पढ़ने वाला स्कूल जा सके, नौकरी करने वाला अपनी नौकरी पे जा सके, सामान बेचने वाला सामान बेच सके, ऐसी अनेक योजनाएं। जैसे मोटराइज साइकिल मोदी जी की सरकार बनने के लेके आए, 80% से ज़्यादा दिव्यांग आज मोटराइज साइकिल पे कहीं भी जा सकता है, पढ़ने जा सकता है, रोजगार पे जा सकता है, घूमने जा सकता है, अपना अखबार बेचने का काम, दूध बेचने का काम कर सकता है। ऐसे ही इसके लिए जो मुंह कर बधिर होते हैं उनके लिए कॉकरल इम्प्लांट लेके आए सरकारी योजना में। यही नहीं, ये योजना के साथ साथ बुजुर्गों के लिए वयोश्री योजना लेके आए कि जो 60 साल से ऊपर जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं उनको उनकी शरीर की क्षमता के अनुसार
क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की क्षमता कम हो जाती है, दांत नहीं रहते, जबड़ा नहीं रहता है, दिखना कम हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, चलना फिरना कम हो जाता है। तो उनको सबको, कम दिखने वाले को चश्मा, बत्ती सी लगाने का काम, हीयरिंग एड लगाने का काम, व्हील चेयर देने का काम, छड़ी देने का काम, यानी ये सब काम मोदी जी वयोश्री योजना लेके आए। सर 3D मैपिंग और AI इंट्रोड्यूस किया है कृत्रिम अंग निर्माण में, इसे किस तरह का रेवोल्यूशन मोदी सरकार का मानते देखिए, हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे पूरी दुनिया में नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे दिव्यांगजन भी उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, तो उसके लिए इस क्षेत्र में भी ये काम शुरू किया जा रहा है। फरीदाबाद की इस यूनिट से कितना और फायदा देखिए, मिलने वाला आप है? देखिए, ये 7वां संस्थान है देश में जो उत्पादन और परीक्षण का काम करेगा। मेरे क्षेत्र के लिए नहीं, मेरे क्षेत्र के आसपास जितने भी प्रदेश हैं उनके दिव्यांगजनों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। अभी रोज यहाँ 50-60 लोग सीधे आते हैं, ले जाते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो उसको ठीक कराने के लिए आते हैं। और आप देखिए, आप देख रहे हैं जिनको लेंस लग रहे हैं, कृत्रिम पैर लग रहे हैं, कृत्रिम हाथ लग रहे हैं। पहले क्या था, जो एलिम्को, जो हमारा मूल कारखाना है कानपुर में, उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए मोदी सरकार ने 300 करोड़ रुपए से उसको आधुनिक बनाया है। यही नहीं, मोदी सरकार आने के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया बढ़ती है, हम ये हाथ और पैर कभी इंग्लैंड से, जर्मनी से मंगाया करते थे, बाहर से लेकिन पहली बार मोदी सरकार आने के बाद आज के हमारे दिव्यांगजनों को आधुनिक यंत्र और उपकरण मिले, इसलिए हमने जर्मनी की मोटिवेशन अपनी ऑटोबॉक्स से MOU किया, इंग्लैंड की मोटिवेशन से काम न किया। आज जो इंग्लैंड में व्हील चेयर बनती है, आज यहाँ बनता है। जर्मनी के ऑटोबॉक्स कंपनी जो हाथ और पैर कृत्रिम बनाते हैं, आज वो भारत में बनने लगा, हमारे यहाँ भी बने, आप देख रहे हैं, जो कभी जर्मनी में बनता था। मतलब हमारे दिव्यांगजनों को दुनिया का वो आधुनिक यंत्र जो दुनिया के देशों में मिलता है, वो भारत के दिव्यांगजनों को मिले, उसके लिए हमने भारत में शुरुआत की।